कैसे? ऐसे, ठीक ना। तो काट अल्फा बराबर कितना दिया है? 7/8, ठीक ना। कितना दिया है? 7/8। तो हमसे पूछा कुछ है, देखना ध्यान से। हमसे पूछा क्या है कि 1 + sin a 1 - sin a ना जी। 1 + sin अल्फा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin अल्फा बटे 1 + cos अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में 1 - cos अल्फा बराबर क्या होगा? पहला प्रश्न ये है और दूसरा क्या है? काट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? तो जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न नहीं है, मजाक है। कहें कि काट अल्फा बराबर 7/8 है, तो उसी का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64। पहला वाला सवाल है, समझे कि नहीं? तो पहला में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है यहाँ पे एक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है हमको, देखो इधर क्या दिया है? 1 + sin अल्फा, ठीक, फिर 1 - sin अल्फा, फिर 1 + cos अल्फा और 1 - cos अल्फा बराबर क्या होगा? हमको ये दिया है, ठीक ना। ये दिया है तो फिर वही आएंगे, लिखेंगे लाल बटा, कौनो दिक्कत, ठीक ना। आई पहले पे साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टेन, चौथे पे कॉट। ये वाला है ना। तो यानी आधार बटा क्या होगा? लंब, ठीक ना। के कर्ण बोलत है, उंगा मत लोग, ठीक ना। आधार बटा लंब। आधार कितनी है? 7, ठीक ना। अलंब 8, ठीक ना। अब हमके का पता करे क्या है? कर्ण, ठीक ना। तो देखो इसको पहले क्या कर सकते हैं? पहले किसके पास जाएंगे? पाइथागोरस महाराज के पास जीबा कि प्रभु वही समस्या के का करा? हल करा, ठीक ना। लंब आधार दे देला, कर्ण निकाले के है, ठीक ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, देखो इधर लंब स्क्वायर कहेंगे बच्चा, लंब लिखो और क्या लिखो? आधार स्क्वायर लिखे। लंब की जगह 8 लिख दिए, आधार की जगह 7, 8 का वर्ग 7 का वर्ग। अरे तनी लो जोड़ा वोड़ा ढंग से। 113 कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा? ए शोर कम, ठीक ना। कितना हो गया? 113। स्क्वायर हटाओगे कितना मिलेगा? कड़ी में 100 मिला। अब देखो, अब तुम्हारे पास यदि बुद्धि अकील है तो इसको छोटा कर लो, और नहीं है तो इसी से लड़ो, ठीक ना। तो हई करा, इसी से लड़ लेंगे। 1 कुंटल उठाओ लसन है कि 2 कुंटल? 1 कुंटल ना, तो एक जगह करा। देखो लिखेंगे 1 + sin अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरे जगह 1 - sin अल्फा और फिर 1 + cos 1 - cos। इसको इतना बड़ा लगाने से बढ़िया ना इसको छोटा कर लेते। एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। कौन फार्मूला बन सकता है? किसका बन सकता है? a का स्क्वायर माइनस, यानी पहले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे का, a का स्क्वायर माइनस b का, और a का स्क्वायर माइनस b का। कोई दिक्कत? अब यहीं पे मान रखते हैं 1 का स्क्वायर 1। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा, लिख देंगे यल बटा के का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर बटा 1, फिर 1 माइनस क्या होगा? अब कास है ना, तो आधार बटा कर्ण। वहां से देख लो दूसरे का है, ठीक ना।
अब इधर करेंगे 1/1, 1/, लंब का मान कितना है? 8, और इसका मान करने में 113 का होल स्क्वायर होगा बटा 1/1 माइनस इसका मान कितना है जी? 7 और 113। ठीक ना? बात क्लियर है कि नहीं? अब यहीं से हल करते हैं। देखो 1/1, ठीक ना, 1/, माइनस 8 का वर्ग, इसका वर्ग करोगे ना तो कड़ी हट जाएगी, 113 बटा, ठीक ना, फिर 1/1, ये 7 का वर्ग 49/113। बस बस अब हल हो जाए। देखो इधर 1 और 113 का लस है, कहाँ 164? सही है, कहाँ दिख रहा है तुमको? सपना उपना नहीं ना है? देखो इधर ये 1 और 113 का लस है 100। अब देखो इसमें भाग लेके जाएंगे, क्या बार जाएगी? 113 बार, ठीक ना, एक और इसका करेंगे कितना होगा? 64, ठीक ना। फिर इसमें करेंगे कितना जाएगा? 113, फिर 113 माइनस कितना हो जाएगा? 49। अब घटा लो, इसको घटाओ जी, कितना मिलेगा? 49 मिला बटा 113, ठीक ना। फिर बड़की पाई है बीच में 64 और फिर बटा 113। इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि ताकि तुम लोगों को समझ में आए। तो 49 ऊपर, 113 उसके नीचे, फिर 64, फिर 113। तो आए देखो, एक नियम मैं बताऊं, तुम्हारे ऊपर अगर 4 लोग बैठ जाएं खूब बढ़िया से उमुच के, तो तुम कहाँ चले जाओगे? ऊपर। तो ये कहाँ चल जाए? ऊपर। 49/113, तो 113 बटा क्या हो जाएगा? 64। तुम ही कहोगे मैं नीचे नहीं ऊपर बैठूंगा, तो है इससे कट गया है, जब घूमता है गुड़े का चिन्ह लग जाता है, ठीक ना। और फिर ये हो जाएगा 49 यही हमारा क्या है? आंसर। और दूसरा वाले में तुमसे पूछा है, जो इसका दूसरा पॉइंट है, तुमसे पूछा है काट स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो काट का मान जानते हो कितना है? 7/, तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ये दोनों हमारा सवाल हो गया। कहीं पे समझने में दिक्कत है तो बोल सकते हो, बोलो, ठीक है ना। बस।